और स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति मोटिवेशन में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बदलते मौसम से होने वाली परेशानियों के बारे में और क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए इस बदलते हुए मौसम में। अभी गर्मियां जस्ट स्टार्ट ही हुई थी और अचानक से बारिश होना शुरू हो गई, फिर अचानक से धूप निकल गई, फिर से बारिश होने लगी, फिर धूप निकल गई। मतलब मौसम में बहुत सारे चेंजेस अचानक से हो रहे हैं, कभी गर्म कभी ठंडा। और ये मौसम में होने वाला बदलाव, गर्म और ठंडी हवाओं का मिक्सअप, ये बहुत सारी परेशानियां लेकर आता है, बहुत सारी बीमारियां अपने साथ में लेकर आता है। खासकर बच्चे इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और अभी जो ये होने वाला बुखार या सर्दी जुकाम है, ये बहुत जल्दी ठीक नहीं होता है, ये बहुत दिनों तक रहता है। और जिन बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर है वो बच्चे बहुत ही ज़्यादा बीमार होते हैं और बार बार बीमार होते हैं। इस बदलते मौसम में हम क्या ऐसा कुछ करें ताकि बच्चे बीमार ना हों, या यदि बच्चे बीमार हो चुके हैं तो हमें क्या उनके साथ सावधानी बरतनी चाहिए? क्या हम ऐसे प्रिकॉशंस कर सकते हैं जिससे बच्चे जल्दी ठीक हों या फिर बीमारी ना हो? तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस बदलते मौसम में सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि आपको ट्रैवलिंग अवॉइड करनी है, आपको यात्रा नहीं करनी। यदि आपने कुछ प्लान किया हुआ है लेकिन मौसम में अचानक से बदलाव हो रहे हैं तो आप अपनी ट्रैवलिंग को, अपनी यात्रा को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि मौसम में हो रहा बदलाव बच्चों में बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव डालता है। बच्चे उसकी चपेट में आते हैं। ठंडा और गर्म मौसम, यदि आप बाय कार जा रहे हैं और आप उसमें एसी ऑन करते हैं, बाहर का मौसम गर्म है या ठंडा है, आप एसी से सडनली बाहर निकलते हैं तो जो मौसम, जो हवाओं का जो बदलाव है शरीर में पहुंचता है, जो बॉडी उसकी ऑब्जर्व करती है, उससे बच्चे बहुत जल्दी बीमार होते हैं। आप ध्यान रखिए, यदि बहुत ज़रूरी ना हो तो आप अपनी यात्रा को पोस्टपोन कर दीजिए। अभी आपको बदलते हुए मौसम में यात्रा नहीं करनी। जो आपको ध्यान में रखनी है वो है डिहाइड्रेशन का। आपको अपने बच्चे को हाइड्रेट करते रहना है, पानी पिलाते रहना है। यदि बच्चा, मौसम ठंडा है तो आप उसे हल्का गुनगुना पानी पिलाइए, और यदि मौसम गर्म है तो आप उसे बहुत ठंडा पानी नहीं पिलाना है, फ्रिज या मटके का भी पानी नहीं पिलाना है। आपको नॉर्मल रूम टेम्परेचर का ही पानी उसको पिलाना है। और यदि बच्चे सर्दी है तो आप उसे गर्मियों में भी या गर्म मौसम में भी आप उसे हल्का गुनगुना पानी पिलाएं और उसे बार बार पानी पिलाते रहें थोड़े थोड़े देर में, ताकि बच्चा डिहाइड्रेट ना हो। पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोलते हैं कि भोजन से ज़्यादा ज़रूरी पानी है, बच्चे को पानी ज़रूर पिलाते रहें। नेक्स्ट है कि आपको बच्चे को भोजन देना, आपको सुपाच्य भोजन देना है। सुपाच्य का अर्थ है कि आपको बहुत ज़्यादा तला भुना ये सब भोजन बच्चों को नहीं देना है। आप उन्हें दलिया, खिचड़ी, उपमा, पोहा ऐसे भोजन दीजिए जो जल्दी डाइजेस्ट हो सके, और ताज़ा भोजन दीजिए। सुबह का शाम, शाम का सुबह आपको नहीं देना। आप ध्यान रखिए कि आपको ताज़ा भोजन देना है, जो अभी आपने फ्रेश बनाया हुआ है वही आप भी खाइए और आपके बच्चों को भी ताज़े भोजन की। बच्चों की इम्यूनिटी बहुत वीक है, वो बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, उन्हें बहुत जल्दी इन्फेक्शन होता है। आप याद रखिए कि आपका बच्चा यदि बहुत जल्दी बीमार होता है तो आपको पानी, भोजन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आप ध्यान रखें कि आपका बच्चा भूखा न रहे, उसे समय समय पर सुपाच्य भोजन कराते रहें। क्या है, यदि बच्चा खाली पेट रहेगा तो उसे इन्फेक्शन होने का बहुत जल्दी चांसेस होंगे। इसलिए आप अपने बच्चे को समय समय पर भोजन कराते रहें, वो भी सुपाच्य भोजन कराएं। नेक्स्ट है कि आपको, यदि आपके यहाँ का मौसम ठंडा है और आप सडनली धूप निकल गई तो आप सोचते हैं कि मौसम ठंडा है, चलो बच्चों को धूप दिखा देते हैं, और आप डायरेक्ट धूप में ले जा लेते हैं। तो यही आपको नहीं करना है। आपको यदि दोपहर में बहुत तेज़ धूप आ गई तो सडनली आपको ठंडे मौसम, ठंडे रूम से ले जाके डायरेक्ट बच्चे को गर्म धूप में नहीं भेजना है। आप सुबह की धूप में ही बच्चों को खेलने के लिए, या आप छोटा है बच्चा तो उसे लेकर जाइए। दोपहर की धूप में भले ही मौसम ठंडे मौसम में धूप निकली हो तब भी आपको लेकर नहीं जाना है। क्या ये मौसम में ठंडा गर्म का जो रूम का टेम्परेचर ठंडा है, आप बाहर लेकर जा रहे हैं एकदम धूप में, यदि वहाँ लेकर गए तो बच्चे का जो बॉडी है वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी और वैसे में उसको बीमारियाँ फैलेंगी। आप ध्यान रखिएगा मौसम एक सा हो। यहाँ यदि आप एसी यूज़ करते हैं घर में, कूलर, पंखा जो भी यूज़ करते हैं, तो पहले आप बच्चे को एसी ऑफ़ करके थोड़ी देर बिना एसी के रहने दीजिए, उसके बाद घर के बाहर भेजिए। क्योंकि एसी से डायरेक्ट यदि बच्चा बाहर जाएगा तो भी उसे इन्फेक्शन होने का चांसेस रहेगा, और मौसम का जो हवाओं का जो असर है वो उसकी बॉडी पर जल्दी होगा। आप ध्यान रखिए कि डायरेक्ट आपको बच्चे को
एसी से बाहर नहीं भेजना है। नेक्स्ट, यदि आपके बच्चे को सर्दी हो गई है तो स्वाभाविक बात है आप उसे गर्म तासीर की चीज़ें खिलाएंगे, परंतु ये ध्यान रखिए क्योंकि मौसम में गर्मी भी आ चुकी है, सो आपको बहुत ज़्यादा गर्म तासीर की चीज़ें भी नहीं खिलानी है। एक उनका एक अनुपात रखिए और एक समय रखिए कि इस अंतराल में इतने अनुपात में ही हमें देना है कि बहुत ज़्यादा गर्म तासीर की चीज़ें भी बच्चों को नहीं देनी है, नहीं तो बच्चों के शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें दस्त लग सकते हैं, उन्हें उल्टी हो सकती है। सो ध्यान रखिएगा, आपको सर्दी यदि बच्चों को हो गई, खांसी यदि हो गई है तो घरेलू उपचार यदि आप कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें, जैसे आप यदि अदरक दे रहे हैं, अदरक का रस दे रहे हैं तो आपको बहुत बार बार नहीं देना। एक आप समय देखिए कि आपको इतने अनुपात में और इतने समय में ही देना है ताकि उसका बहुत दूसरा असर भी ना हो पाए, बहुत गर्मी बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी भी ना फैले। और यदि आपको घरेलू उपचार करने के बाद भी आपका बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, सो मैं आपको यही सलाह दूँगी कि सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाइए, आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए, जो भी डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं वो सारी चीज़ें आप फॉलो कीजिए। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। ये कुछ टिप्स थी जिन्हें आप इस बदलते हुए मौसम में फॉलो कर सकते हैं ताकि आपका बच्चा बीमार ना हो, यदि बीमार हो गया तो जल्दी रिकवर करे। सो यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ़ योर किड्स। बाय बाय।